नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाई रेव इंडिया में। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया में छोटी एसयूवी गाड़ी की काफी डिमांड है। बायर्स स्मॉल साइज सेगमेंट एसयूवी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसीलिए आज हम आपको अपनी इस वीडियो में 2020 और 21 के अंदर भारत में लॉन्च होने वाली 10 स्मॉल साइज एसयूवी के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी कीमत 10 लाख के अंदर है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहली है निसान मैग्नाइट। निसान की नई बी एसयूवी कॉन्सेप्ट का आज ग्लोबल डेब्यू हो गया। इसका नाम मैग्नाइट है। ये प्रोडक्ट भारतीय कार बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। निसान मैग्नाइट को भारत में मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही लॉन्च किया जाएगा। 4 मीटर से छोटी निसान मैग्नाइट को स्पोर्टी लुक दिया गया है। इसके कॉन्सेप्ट मॉडल में स्लीक लुक वाली एलईडी हेडलैम्प्स और एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं। कार में अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल हुआ है। निसान मोटर इंडिया के एमडी राकेश श्रीवास्तव का कहना है कि निसान मैग्नाइट अपने सेगमेंट में गेम चेंजर होगी। ये बी एसयूवी सेगमेंट को रीडिफाइन करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि निसान मैग्नाइट को मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड फिलॉसफी पर बनाया गया है। भले ही इसे जापान में डिजाइन किया गया है, लेकिन भारतीय ग्राहकों की जरूरतों और उम्मीदों का ध्यान रखा गया है। निसान मैग्नाइट में 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। ये 100 एचपी पावर पैदा करेगा। साथ में 5 स्पीड मैनुअल या सीवीटी ट्रांसमिशन दिया जा सकता है। इसके इंटीरियर डिटेल्स का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान है कि निसान मैग्नाइट के फीचर्स निसान किक्स के जैसे हो सकते हैं। ये शायद पहली सब 4 मीटर एसयूवी हो सकती है जिसमें 360 डिग्री कैमरा मिले, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करने वाली 8.0 इंच यूनिट हो सकती है। दूसरी है टाटा HBX। टाटा HBX मिनी एसयूवी इस साल देश में लॉन्च होने वाली बहुप्रतीक्षित कारों में से एक है। इसे नए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में लॉन्च किया जाएगा। टाटा की इस छोटी एसयूवी की लॉन्चिंग टाइमलाइन की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि इसे इस साल अक्टूबर-नवंबर में बाजार में उतारा जा सकता है। टाटा HBX के नियर प्रोडक्शन मॉडल काफी हद तक फाइनल मॉडल को फरवरी की शुरुआत में हुए ऑटो एक्सपो में पेश किया गया था। टाटा मोटर्स ने कहा है कि HBX का ऑटो एक्सपो में पेश किया गया मॉडल 90% प्रोडक्शन रेडी फाइनल मॉडल था। इसका मतलब चौड़े टायर, रूफ रैक और कुछ अन्य पार्ट को छोड़कर फाइनल मॉडल बाजार में उतारा जाने वाला ऑटो एक्सपो में पेश किए गए मॉडल की तरह ही होगा। ये छोटी एसयूवी अल्ट्रॉस के बाद टाटा का दूसरा मॉडल है जो कंपनी के नए अल्फा मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। टाटा HBX मिनी एसयूवी है। ये कंपनी के लाइनअप में सबसे कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन से नीचे रहेगी। इसका फाइनल मॉडल काफी हद तक इसके कॉन्सेप्ट की तरह ही दिखेगा। एसयूवी के फ्रंट में स्प्लिट हेडलैम्प, फ्लैट बोनट और दरवाजों पर प्लास्टिक क्लैडिंग मिलेगी। पीछे की तरफ छोटा रूफ माउंटेड स्पॉइलर, कॉन्सेप्ट कार जैसा टेलगेट और कॉम्पैक्ट टेल लाइट होगी। साइड में इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ कन्वेंशनल आउटसाइड रियर व्यू मिरर मिलेंगे। टाटा की इस छोटी एसयूवी के अंदर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, पार्ट डिजिटल 7 इंच इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एंड्रॉइड ऑटो व एप्पल कारप्ले के साथ 7 इंच फ्री स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर मिलेंगे। टाटा की छोटी एसयूवी सिर्फ पेट्रोल इंजन में आएगी। इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो टियागो और अल्ट्रॉज में दिया गया है। ये इंजन 85 bhp का पावर और 110 Nm टॉर्क जनरेट करता है। तीसरी है किया सोनेट। किया मोटर्स इंडिया ने आज अपनी नई सोनेट कॉम्पैक्ट एसयूवी को ग्लोबल अनवील कर दिया है। कंपनी ने इस गाड़ी को कॉन्सेप्ट कार के तौर पर सबसे पहले ऑटो एक्सपो 2020 में शोकेस किया था। किया मोटर्स का दावा है कि सोनेट में कई सेगमेंट फास्ट फीचर्स मिलेंगे। सोनेट किया मोटर्स का भारत में तीसरा मॉडल है। इससे पहले कंपनी सेल्टॉस और कार्निवल को भारत में लॉन्च कर चुकी है। किया सोनेट भारत में दूसरी कार होगी जिसमें IMT ट्रांसमिशन विकल्प मिलेगा। इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन IMT मैनुअल शिफ्ट लीवर के कंट्रोल से क्लचलेस गियर शिफ्टिंग उपलब्ध कराता है। इस ट्रांसमिशन विकल्प को हाल ही में Hyundai ने अपनी वेन्यू में उपलब्ध कराया है। सोनेट में भी सेल्टॉस की तरह UVO कनेक्टेड टेक्नोलॉजी होगी जिससे कार 57 कनेक्टेड फीचर्स से लैस होगी। किया सोनेट में 2 पेट्रोल इंजन विकल्प 1.2 लीटर और 1.0 लीटर टर्बो DGI मिलेंगे।
डीजल इंजन विकल्प 1.5 लीटर टर्बो होगा। ट्रांसमिशन विकल्पों में 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 7 स्पीड डीसीटी मिलेगा। साथ में 6 स्पीड IMT ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन IMT मैनुअल शिफ्ट लीवर के कंट्रोल से क्लचलेस गियर शिफ्टिंग उपलब्ध कराता है। डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, जो कि फर्स्ट इन क्लास फीचर है। सोनेट में फर्स्ट इन सेगमेंट 10.25 इंच HD टच स्क्रीन हाईटेक इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा। इसके अलावा बोस 7 स्पीकर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर, स्मार्ट प्योर एयर प्यूरिफायर विद वायरस प्रोटेक्शन आदि फीचर्स होंगे। चौथी, टोयोटा अर्बन क्रूजर। टोयोटा सुजुकी की पार्टनरशिप के तहत टोयोटा भारतीय बाजार में कई कारें लाने वाला है। इस साझेदारी के तहत कंपनी साल 2019 में टोयोटा ग्लैंजा लेकर आई थी, जो मारुति बलानो का रीबैज वर्जन है। अब टोयोटा इस पार्टनरशिप के तहत सब कॉम्पैक्ट SUV टोयोटा अर्बन क्रूजर ला रही है, जो मारुति ब्रेज़ा पर आधारित है। बलानो पर आधारित ग्लैंजा बेंजिंग के अलावा कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला था, लेकिन अर्बन क्रूजर में मारुति ब्रेज़ा के मुकाबले कई बड़े बदलाव होंगे। आइए आपको टोयोटा वाली ब्रेज़ा के बारे में डिटेल में बताते हैं। टोयोटा अर्बन क्रूजर में मारुति ब्रेज़ा वाला इंजन मिलेगा। 1.5 लीटर का ये पेट्रोल इंजन 6000 RPM पर 103 bhp का पावर और 4400 RPM पर 138 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं। टोयोटा की SUV में मैनुअल वर्जन में भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है, जबकि ब्रेज़ा में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी सिर्फ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ मिलती है। इससे SUV के मैनुअल वर्जन में भी बेहतर माइलेज मिलेगा। टोयोटा वाली ब्रेज़ा 8.5 लाख से 11.5 लाख की कीमत में आ सकती है। टोयोटा की इस नई SUV की मार्केट में टक्कर मारुति ब्रेज़ा, Hyundai Venue, टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा XUV 300 जैसी SUV से होगी। पांचवी है स्कोडा कैमेक। स्कोडा अपनी प्रीमियम क्वालिटी के लिए जानी जाती है। भारत में कंपनी अपनी नई कैमेक SUV को लॉन्च करने की तैयारी में है। इंटरनेशनल मार्केट में ये गाड़ी मौजूद है, लेकिन भारत में इसे नए स्टाइल में उतारा जाएगा। बात यह है कि भारत में इसे नए MQB A0iN प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। वही इसमें BSF 6 वाले 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है। इसकी शुरुआती कीमत 10 लाख रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है। छठी है स्कोडा विजन इन। स्कोडा ने विजन इन कॉन्सेप्ट से पर्दा उठा दिया है। ये कंपनी की अपकमिंग कॉम्पैक्ट SUV का कॉन्सेप्ट मॉडल है। ये स्कोडा की पहली कार होगी जिसे काफी हद तक भारत में ही तैयार किया जाएगा। स्कोडा विजन इन प्रोडक्शन मॉडल को भारत में 2021 तक उतारा जाएगा। भारत में इसकी प्राइस 10 लाख से 16 लाख रुपए के बीच हो सकती है। स्कोडा विजन इन के प्रोडक्शन मॉडल में 1.0 लीटर BS6 TSI पेट्रोल इंजन मिलेगा। इस इंजन को भारत में ही तैयार किया गया है। ये इंजन 115 PS की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इंजन के साथ इसमें ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी इस अपकमिंग कार में CNG का ऑप्शन भी शामिल कर सकती है। इसमें 9.2 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। सातवीं है Volkswagen Tiguan। Volkswagen कंपनी अपनी एक दमदार कॉम्पैक्ट SUV पर काम कर रही है। इस कार को अगले साल यानी 2021 की पहली छमाही में लॉन्च किया जा सकता है। Volkswagen Tiguan सिर्फ पेट्रोल मॉडल में बाजार में आएगी। इस नई कार में ग्राहकों को 2 इंजन विकल्प मिलेंगे। इसमें नया 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज और 1.5 लीटर TSI EVU पेट्रोल इंजन शामिल है। ये इंजन 115 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही इसमें 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के भी ऑप्शन मिलेंगे। Volkswagen Tiguan लोकलाइज्ड MQB A0iN प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। जानकारी के लिए बता दें कि यही 1.5 लीटर वाला पेट्रोल इंजन Volkswagen TROC और स्कोडा कारोक में भी दिया गया है। ये 148 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से लैस है। Volkswagen Tiguan SUV की शुरुआती कीमत
10 लाख रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है। 8वीं है मारुति जिमनी। देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने ऑटो एक्सपो में मारुति सुजुकी जिमनी पेश की थी। भारत में ये एसयूवी मारुति सुजुकी जिप्सी की जगह लेगी, जिसका प्रोडक्शन पिछले साल कंपनी ने बंद कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि ऑटो एक्सपो में इस कार को शोकेस करके कंपनी लोगों की प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। कंपनी ने इस कार का 3 डोर वेरिएंट एक्सपो में पेश किया था, लेकिन भारत में लॉन्च किए जाने वाला वेरिएंट एक्सपो में पेश किए गए वेरिएंट से अलग होगा। सुजुकी जिमनी ऑफ रोड एसयूवी है, जिसके चलते इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है। इसमें दिए गए राउंड हेडलैम्प और फॉग लैंप्स एसयूवी के लुक को शानदार बनाते हैं। भारतीय बाजार में आने वाली जिमनी ने टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, लेन डिपार्चर वार्निंग और डुअल सेंसर ब्रेक स्पॉट जैसे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलेंगे। भारत में सुजुकी जिमनी को 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया जा सकता है, जो मारुति सुजुकी की स्विफ्ट और डिजायर समेत अन्य कारों में उपलब्ध है। इसके अलावा इस छोटी एसयूवी में कंपनी ऑल्टो K10 में मिलने वाले 1 लीटर पेट्रोल इंजन का विकल्प भी दे सकती है। जिमनी का इंजन BS6 एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप होगा। भारतीय बाजार में आने वाली सुजुकी जिमनी की कीमत 5 लाख से 7 लाख रुपए के बीच हो सकती है। 9वीं है रेनॉल्ट काइगर। रेनॉल्ट इंडियन मार्केट में जल्द नई एसयूवी लाने की तैयारी में है। रेनॉल्ट काइगर नाम से आने वाली ये एसयूवी मारुति ब्रेज़ा, Hyundai वेन्यू और टाटा नेक्सॉन जैसी एसयूवी की टक्कर में बाजार में उतारी जाएगी। रेनो काइगर CMF-A+ प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिसका इस्तेमाल कंपनी की क्विड और ट्राइबर कारों में किया गया है। CMF-A+ प्लेटफॉर्म रेनो निसान अलायंस के CMF-A कॉमन मॉड्यूल फैमिली आर्किटेक्चर का बड़ा और व्यापक वर्जन है। ये ज्यादा पावरफुल इंजन के लिए सक्षम है। निसान की आने वाली मैग्नाइट एसयूवी भी इस प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। रेनो काइगर देश में कंपनी की सबसे छोटी एसयूवी होगी। अभी इसके डायमेंशंस के डिटेल सामने नहीं आए हैं। हालांकि उम्मीद है कि इसकी लंबाई करीब 3995 mm, चौड़ाई लगभग 1600 mm और ऊंचाई भी करीब 1600 mm होगी। एसयूवी का व्हील बेस 2600 mm लंबा रहने की उम्मीद है। रेनो काइगर सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। इसमें इंजन के 2 ऑप्शन होंगे। एक 95 HP पावर वाला 1.0 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ मैनुअल और AAMT गियर बॉक्स के विकल्प होंगे। वहीं टर्बो इंजन के साथ CVT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलेगा। 10वीं है महिंद्रा EKUV 100। देश की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा नई इलेक्ट्रॉनिक कार EKUV 100 को लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि देश में कोरोना महामारी के चलते इसकी लॉन्चिंग में बदलाव किया गया है। माना जा रहा था कि इस कार को 2020 के आखिर तक लाया जाएगा। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब ये कार 2021 में आएगी। महिंद्रा ने इस कार को ऑटो एक्सपो 2020 में दिखाया था। कंपनी ने इस कार की कीमत का भी ऐलान किया था। इसकी कीमत 8.25 लाख रुपीस रखी गई है। इस कीमत पर फिलहाल ये देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक कार है। चार्ज होकर पूरा करेगी 150 किलोमीटर का सफर। पावर की बात करें तो इस मिनी इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी में 40 किलोवाट की इलेक्ट्रॉनिक मोटर दी गई है, जो 53 bhp पावर और 120 Nm टॉर्क जनरेट करती है। EKUV 100 में 15.9 किलोवाट बैटरी पैक दिया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक कार फुल चार्ज पर 130 से 150 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी। स्टैंडर्ड चार्जर से 5 घंटे 45 मिनट में इसे फुल चार्ज किया जा सकता है। फास्ट चार्जर से ये इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी 55 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी बाकी लोगों तक पहुंच सके।